और शहर के अंदर 5 या 6 कोई जलसा चल रहा है अलग अलग पार्टियों का। लेकिन खास बात यह है कि सब सुबह बच्चों की हिमायत में जलसा ले रहे हैं। ये इलेक्शन इस मुल्क की मुस्तकबिल का, संविधान को बचाने का, एक तरफ इंडिया अलायंस है जो कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, क्यादत में इलेक्शन लड़ रहे हैं अलग अलग पार्टियां मिलकर, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नाम से इलेक्शन लड़ रही है। और वो हमारा संविधान, वो हमारा आइन इस मुल्क का, जब ये मुल्क आजाद हुआ तो हमारे संविधान ने, हमारे आइन ने हर मजहब के लोगों को, चाहे वो कोई भी मजहब को मानने वाले हो, सबको मुकम्मल तौर पर आजादी दी। यहां तक कि 2014 तक चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, लेकिन ये 10 साल के अंदर जो संविधान को तब्दील करने का काम किया गया, माइनॉरिटी को साथ में जुल्म करने का काम किया गया, संविधान को खत्म करने का काम किया गया और मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करने का काम ये 10 सालों के अंदर हुआ है। आमतौर पर आप लोगों को पता नहीं होता कि मुल्कों के अंदर क्या चल रहा है, कौन से मुद्दे के ऊपर, कौन सी बात के ऊपर इलेक्शन हो रहे हैं। आज भी हिंदू और मुसलमानों के बीच में इलेक्शन को लाकर खड़ा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। 1 महीना 1.5 महीना पहले हमको लगा नहीं था, जब पार्लियामेंट का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो हमको नहीं लगा कि ये मुल्क की आवाम, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मैं सलाम करता हूं हमारे मुसलमानों को, इस मुल्क के, मैं सलाम करता हूं यहाँ इस देश के किसानों को सलाम करता हूं, दलित भाइयों को, आदिवासी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, मैं उनको सलाम करता हूं कि पूरे मुल्क के अंदर ऐसा वातावरण बन गया, ऐसा माहौल बन गया कि इंशाअल्लाह 4 तारीख की सूरज हमारे लिए नई किरण होगी, नई उम्मीद होगी और भारतीय जनता पार्टी का सवाल होगा। आज ये हालत के ऊपर ये शहर, ये देश का इलेक्शन चल रहा है। ये महाराष्ट्र के अंदर बहुत मशहूर है। राज ठाकरे हमेशा स्क्रीन लगाकर बोला करता है कि लगाओ वाली वीडियो, लाओ रेडियो वीडियो। आज हमने भी स्क्रीन लगाया। आज कोई मालेगांव शहर स्क्रीन लगती है, दगड़ू ऑयल मिल के अंदर मैंने स्क्रीन लगाया तो हमारे शहर के कई मुकामी लीडरान के पसीने छूट गए। कई लोगों का बैलेंसिंग, दिमागी बैलेंस बिगड़ गया था, रात भर नींद नहीं आ रही थी कि मेरी वीडियो तो नहीं बता देंगे, लेकिन उस रोज मैंने नजरअंदाज किया और आज भी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है अंधेरे में कोई ना कोई खड़ा होगा कि हमारी तो नहीं बता रहा। लेकिन आज वो इलेक्शन नहीं है, मटेरियल तो बहुत है, पार्लियामेंट हो जाने दो, घोड़ा मैदान सामने है, मंच हमारे भी लगेंगे, मैदान में हम भी आएंगे और कौन रंगीन मिजाज का है और कौन से मिजाज का है ये शेख आसिफ तुमको बताएगा। लेकिन आज वो नहीं है, आज ये देश का इलेक्शन है, मुसलमानों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है।
इस देश के किसानों का मुस्तकबिल का इलेक्शन है और ये हिंदू मुसलमानों के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो नंगा नाच कर रही है इलेक्शन के प्रचार के अंदर, वो वीडियो में बताना चाहता हूं। शर्म आती है कि हमको देश का ऐसा वजीर आजम मिला, नरेंद्र मोदी जैसा। शर्म आती है कि अमित शाह जैसा गृह मंत्री इस देश को मिला। शर्म आती है कि इस देश के ऐसे नेताओं से जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि पहली वीडियो स्टार्ट करें। तो मुझसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, अधिकार भैया मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माता और बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। दोस्तों और साथियों, ये हमारे देश के वजीर आजम हैं। मुझे यकीन है कि यहां ये मजमे के अंदर बैठे हुए 90% लोगों को, 90% लोगों को आपको पता नहीं होगा कि इस मुल्क के अंदर इस तरीके का प्रचार चल रहा है, इस तरीके की तकरीर चल रही है। वजीर आजम को ऐसी बातें बोलना चाहिए क्या? हिंदू और मुसलमानों की बात कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा मैनिफेस्टो लाया कि अगर कांग्रेस की सरकार, इंडिया आघाड़ी की सरकार आ जाएगी तो बोले हर घर का बोले सर्वे कराया जाएगा, सोने का सर्वे होगा कि कौन सी बहन के पास, कौन सी मां के पास कितना सोना है, और वो छीनकर बोले मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। और यहां तक कहा गया कि मंगलसूत्र भी हमारी हिंदू बहनों का छीनकर मुसलमानों को बांट दिया जाएगा। इस तरीके की तकरीर यह पार्लियामेंट के चुनाव के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कही। नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को, यह एनडीए सरकार को मैं बोलना चाहता हूं, अरे हम वो मुसलमान है, वह हमारा अपना मजहब है, वह हमारी शरीयत है कि मुसलमान जकात देता है, करोड़ों नहीं अरबों रुपया जकात। कई मां बहनों के घर बसाता है, कई के गले के अंदर मंगलसूत्र सजाता है। हम तो देने वाली कौम है, लेने वाली कौम नहीं है। तुमने ही कहा था कि मैं झोला लेकर आया हूं, तुम मांगने वाले हैं और हम देने वाले हैं। आपने अपनी पत्नी को तो नहीं संभाला, एक मंगलसूत्र नहीं संभाला। तुम क्या बात करोगे कि मुसलमान को क्या मंगलसूत्र की जरूरत है? यह राजकारण इस देश के अंदर चल रहा है और हम आज भी बेदार नहीं है। आज भी हम बेदार नहीं है कि ये इलेक्शन क्या है। इस मुल्क के अंदर इस तरीके का इलेक्शन, इस तरीके का प्रचार चल रहा है। बहुत सोच समझ के फैसले करना है। अगर हमसे जरा सी भी गलती हो गई तो याद रखना, संविधान जब खत्म हो जाएगा तो हो सकता है कि ये भाजपा 11 से हमारा वोट का अधिकार छीन ले। आप ऐसा समझ के जाइए
हमारी ये आखिरी वोट है और आखिरी वोट इतनी ताकत से हम डालेंगे इस देश के अंदर कि नरेंद्र मोदी जी आप 4 तारीख के बाद वजीर आजम नहीं रहेंगे और झोला लेकर आप फिर वो गुफा के अंदर जहां आपने केदारनाथ जाने का बोला था, आपको 5 जून को केदारनाथ जाना पड़ेगा। दूसरी वीडियो लगा। हमारे देश की संसद ने अभी नागरिकता कानून से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बदलाव, लेकिन ये कांग्रेस वाले और उसके साथी क्या कर रहे हैं? हो हल्ला मचा रहे हैं, तूफान खड़ा कर रहे हैं और उनकी बात चलती नहीं है तो आगजनी फैला रहे हैं। भाइयों बहनों, जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन हैं वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। इन दृश्यों को देख करके पक्का हो रहा है कि मोदी ने, देश की पार्लियामेंट ने, भारत की सरकार ने नागरिकता का कानून बना करके देश को भी बचा लिया है। दोस्तों, जो पार्लियामेंट के अंदर जो हम जगह जगह के ऊपर तकरीरें करते हैं, अखबार के अंदर आता है कि एनआरसी लग गया, काला कानून हमारे खिलाफ, CAA लग गया। ये नरेंद्र मोदी जी वो तकरीर के अंदर बोल रहे हैं। शर्म आती है हमको कि एक देश का, हमारे देश का पंतप्रधान कोई एक पार्टी एक धर्म का नहीं होता जब वो कुर्सी के ऊपर बैठता है, लेकिन जब एनआरसी का कानून लगा, CAA का कानून लगा, तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और दलित भाई सब रास्ते के ऊपर जुलूस निकाले, एहतजाज किया। तो वो कह रहे हैं कि उनके होलिये के ऊपर पहचान लो, समझ में आता है कि कौन आग लगा रहा है, कौन फसाद कर रहा है। इस तरीके की बात कर रहे हैं। किसके तरफ इशारा है? एनआरसी किसके लिए लगी? CAA किसके लिए लगा? ट्रिपल तलाक का कानून किसके लिए लाया गया? एहतजाज किसने किया? साफ तौर पर बोलने का मकसद है कि मुसलमानों के होलिये देख लो, जो दाढ़ी और टोपी और कुर्ते और पैजामे में रहते हैं वो मुसलमान है, जिन्होंने आग लगाई, जो फसाद कर रहे हैं, जो रास्ते पे आ रहे हैं। शर्म आती है। जिनके ज्यादा बच्चे हैं, मोदी जी आपका तो एक भी नहीं है। आपने एक औरत नहीं संभाल पाई तो आपको बच्चों से कभी प्यार हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने बच्चे ही पैदा नहीं। तो ये इलेक्शन चल रहा है इस मुल्क के अंदर, इस तरीके का इलेक्शन चल रहा है। 20 तारीख आपके सामने है। मैं आपसे अपील नहीं करूंगा, ये देख लो। अगर आप इनकी तकरीर को पसंद करते हैं तो वोट देने मत जाओ, और अगर ये तकरीर आप नहीं पसंद करते हैं तो वोट देने आपकी जिम्मेदारी है, ये मेरी भी है और आपकी भी है और हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की है, क्योंकि ये देश जो संविधान है ये हमारा हिंदू और मुसलमानों का मिलकर बना हुआ है और सेकुलर संविधान है। तीसरी लगा शिवसेनेला मतदान करा। जर मशिदीबंद हे मौलवी जर समजा यांना फतवे काढत असतील की यांना मतदान करा म्हणून, मला राज ठाकरे तुम्हाला आज फतवा काढतो, माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो,
मुरलीधर मोहोळ असतील, भारतीय जनता पक्षाचे काही अजून इतर कुठचे शिंदेचे, अजित पवारांचे जे उमेदवार असतील त्याला भरघोस मताने मतदान करा. ही जी अनेक लोकांची जी चळवळ चालू आहे ना, चळवळ काँग्रेसला मतदान करण्याच्या दृष्टिकोनात, ही कशासाठी? कारण गेल्या 10 वर्षामध्ये तोंड वरती नाही काढता आलं यांना. मला मी एक गोष्ट सांगतो, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पक्षाचं केंद्रातलं सरकार, माझ्या काही गोष्टीबद्दलचे मतभेद आहेत ते राहणार, पण ज्या काही चांगल्या गोष्टी आहेत त्याचं अभिनंदन देखील करणार. जे अनेक चांगले मुसलमान आहेत, जे आपापल्या कष्टाने कामं करतायत, नोकऱ्या करतायत, व्यवसाय करतायत, त्यांचा विषय येत नाही. पण काही जे वाह्यात आहेत, ज्याला इथे सगळा धुमाकूळ घालायचा, धार्मिक धुमाकूळ, ज्यांना गेले 10 वर्षामध्ये डोकं वरती नाही काढता आलंय, ते या सगळ्या काँग्रेसच्या माध्यमातून डोकं वर काढण्याचा प्रयत्न करतायत आणि म्हणून हे सगळे फतवे निघतायत. उद्या जर परत यांच्या हातामध्ये जर काही गोष्टी गेल्या चुकून, पुण्या रस्त्यावरती फिरणं परत हे कठीण करून ठेवतील. मला अजूनही आठवते तो सगळा 80-90चा सगळा काळ, काय काय चालू होता, यांचे उन्माद सुरू होते, उन्माद. ये राज ठाकरे 4 दिन पहले पूना के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के लिए वोट मांगने के लिए जलसा हुआ था. मैडम को और दूसरी तरफ जाना है. 20 तारीख को बरोसपीर सोमवार सुबह 6 बजे उठकर कांग्रेस के निशान पंजे पर 2 नंबर बटन, सुबह चाय बचाओ, ये हमारे कांग्रेस की उम्मीदवार है. हम सबको मिलकर लाखों की तादाद में दोस्तों और साथियों, ये अभी जो आपने वीडियो देखी, आपको कई लोगों को मराठी समझा और कई लोगों को मराठी नहीं समझी. ये पूना के अंदर बोला गया, क्या बोला गया? कि ये पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए और शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब की शिवसेना को जिताने के लिए बोले इस देश के, इस महाराष्ट्र के मस्जिदों से फतवे निकल रहे हैं, मौलवी और मुल्ला फतवे दे रहे हैं कि वोट कांग्रेस और शिवसेना और राष्ट्रवादी को देना. इस तरीके की तकरीर राज ठाकरे साहब को, ये उन्होंने बोला. उन्होंने ये भी बोला तकरीर में कि 10 साल नरेंद्र मोदी की हुकूमत थी तो बोले मुसलमानों ने अपना सिर ऊंचा नहीं किया, दब के रहे, डर के रहे, झुक कर रहे. ये मतलब उनका अपना था. ये बिन पेंदे के लोटे हैं राज ठाकरे से. पिछले इलेक्शन के अंदर ये नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे थे और ये बोल रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर नरेंद्र मोदी, अमित शाह को मैं कदम रखने नहीं दूंगा, और आज उनके तलवे चाटने का काम कर रहे हैं. मुझे बता, मेरा सवाल है, फतवा जब निकलता है, अगर मुफ्ती इकराम हमारे देश के, हमारे दुनिया के कोई भी मुफ्ती, कोई भी आलिम अगर फतवा देता है, एक फतवा बता दो कि कभी वोट देने का फतवा निकला क्या? एक फतवा बता देना. इस देश के अंदर एक मुफ्ती ने अगर कोई फतवा निकाला है तो शेख आसिफ राजकारण छोड़ देगा, राजकारण. मुझे बताओ क्या हमारे मुफ्ती, इस मुल्क के मुफ्ती, उलमा, ये कैंडिडेट कौन मुसलमान थी क्या? सुबह बचाओ, उनका धर्म हिंदू है, मराठा है. महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें महाविकास आघाड़ी की लड़ रही है.
48 लोग हिंदू हैं। एक मुफ्ती का फतवा हिंदू भाई के वोट देने के लिए क्यों निकलेगा? लेकिन हमारे मसाजिद को बदनाम करना, हमारे उलमाओं को बदनाम करना, हमारे मुसलमानों को बदनाम करना और हमारे नाम पर सियासी दुकान चमकाना और वोट मांगना हमारे हिंदू भाइयों से आज अल्लाह का करम है कि हिंदू भाई भी समझदार हो गया। अब इनके छचन में आने वाला नहीं है। मैं सलाम करता हूं किसान भाइयों को, मैं सलाम करता हूं हिंदू भाइयों को कि जो लहर चली इस महाराष्ट्र के अंदर, इनकी जमीन खसक चुकी है। ये राजकारण चल रहा है, इस तरीके की वोट इस मुल्क के अंदर और इस महाराष्ट्र के अंदर मांगी जा रही है दोस्तों। चौथी, की मात्रा में गौ हत्या के मामले आते थे। मैं आपको विश्वास दिलाकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, गौ हत्या करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम। ये सीता माता की भूमि है, यहाँ गौ हत्या नहीं चल सकती। ना गाय की तस्करी होने देंगे, ना गाय की हत्या होने देंगे। ये नरेंद्र मोदी का वादा है। ये हमारे देश के गृह मंत्री है अमित शाह जी। इनकी जिम्मेदारी क्या है कि इस देश का लैंड ऑर्डर, इस देश के अंदर अमन रहे, भाईचारा रहे, ये उनकी जिम्मेदारी है। इन्होंने बिहार के अंदर तकरीर की अभी इलेक्शन में, क्या बोल रहे हैं? हम इस बात के, इस देश का मुसलमान कभी भी गाय का कत्ल नहीं करता, न कुर्बानी नहीं करता और न हम गाय का गोश्त खाते हैं। हमारे उलमा को तो फतवा है कि मत खाइए। हमारे उलमाओं ने तो कहा कि गाय का इकराम करना चाहिए, उसका गोश्त नहीं खाना चाहिए। लेकिन वो क्या बोल रहा है सब कि तीसरी टाइम नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बना दो, जो गौ हत्या करेगा उसको उल्टा लटकाकर सीधा कर दिया जाएगा। ये देश के गृह मंत्री को ऐसी भाषा शोभा देती है? उल्टा लटकाना मतलब क्या? ये गौ रक्षा वाले या फिरका परस्त तंजीमों को बढ़ा देने का काम कर रहे हैं। इस देश के अंदर क्या फिर 1 लाख का कत्ल करना चाहते हो? मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूं कि अगर इनकी हुकूमत आ गई तो ये 10 साल के अंदर जितना हम पर जुल्म किया गया उससे कई ज्यादा जुल्म हमको सहना पड़ेगा।